नमस्कार। अगर आपको भी ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश की, जो एक बंद किताब जैसा है, नॉर्थ कोरिया। और हम जानेंगे उस शासक के बारे में जिसके सत्ता में आने से पहले दुनिया ने उसका नाम तक नहीं सुना था। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2011 का अंत। दुनिया की सारी नजरें एक देश पर थीं, जहां कुछ बहुत ही अजीब और नाटकीय हो रहा था। तारीख थी 28 दिसंबर 2011। जगह नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। जरा सोचिए, हड्डियां कंपा देने वाली ठंड है, बर्फ गिर रही है और किम जोंग इल के अंतिम संस्कार का 40 किलोमीटर लंबा जुलूस निकल रहा है। लाखों लोगों को हुक्म दिया गया है कि वो सड़कों पर खड़े रहें। हम सब ने टीवी पे लोगों को जोर जोर से रोते हुए देखा था, है ना? लेकिन असलियत ये थी कि उन आंसुओं के पीछे दुख से कहीं ज्यादा डर था। साफ हुक्म था, जो ठीक से शोक नहीं मनाएगा या इसमें शामिल नहीं होगा, उसे 6 महीने की सजा मिलेगी। किम जोंग इल की मौत के 51 घंटे तक पूरी तरह खामोशी छाई रही और फिर सरकारी टीवी पर एक एंकर ने घोषणा की कि अगला सुप्रीम लीडर होगा किम जोंग उन। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां चौंक गई। ये कौन है? किसी ने ये नाम पहले सुना तक नहीं था। लेकिन इस नए और अनजान शासक को समझने के लिए हमें पहले उस जमीन की कहानी समझनी होगी जिस पर उसने कदम रखा था। एक देश जो हिंसक तरीके से 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन 1948 से पहले नॉर्थ और साउथ कोरिया अलग थे ही नहीं, एक ही देश हुआ करते थे। 1910 में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और जापान हार गया तो कोरिया को आज़ादी के बदले मिला बंटवारा, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। बस नक्शे पर एक सीधी लकीर खींच दी गई, जिसे कहते हैं 30th पैरेलल। इस लकीर के उत्तर का हिस्सा सोवियत संघ के पास गया और दक्षिण का अमेरिका के पास। बस इसी एक लकीर ने किम राजवंश की तानाशाही के लिए जमीन तैयार कर दी। तो अब बात करते हैं उस शख्स की जिससे ये बटा हुआ साम्राज्य विरासत में मिलना था। एक ऐसा शख्स जिसका बचपन खुद एक बड़ा रहस्य है। स्क्रीन पर ये जो 2 तस्वीरें हैं, ये किसी 2 अलग लोगों की नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ है स्विट्जरलैंड में पाक उन के नकली नाम से पढ़ने वाला एक लड़का जिसे बास्केटबॉल बहुत पसंद था, और दूसरी तरफ है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जिसे बैलिस्टिक मिसाइलें पसंद हैं। सवाल ये है कि ये लड़का इस तानाशाह में आखिर बदला कैसे? किम जोंग उन की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी है। मतलब उसका असली जन्म का साल तक पक्का नहीं है। बस इतना पता है कि उसने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की। और सबसे दिलचस्प बात, वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था, यानी कायदे से तो गद्दी तक पहुंचने का उसका कोई चांस ही नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं कि सत्ता हाथ में आते ही किम जोंग उन ने कैसे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ऐसे क्रूर और चौंकाने वाले तरीके अपनाए जिनसे सब कांप उठे। तो सवाल वही है, एक अनजान नौजवान जिसे कोई जानता तक नहीं, वो आखिर पूरे देश पर और देश के सबसे ताकतवर लोगों पर पूरा कंट्रोल कैसे हासिल करता है? इसका जवाब है डर और बेइंतहा क्रूरता से। उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना था उसका अपना फूफा जांग सोंग थेयक। वो उस वक्त देश का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। दिसंबर 2013 में उसे भरी सभा से टीवी कैमरों के सामने घसीटकर बाहर निकाला गया, देशद्रोही घोषित किया गया और मार दिया गया। ये पूरी दुनिया के लिए एक साफ संदेश था। उसे कैसे मारा गया, ये भी एक राज है। पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी कहानी बताती हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। दावा किया जाता है कि उसे 120 भूखे कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया गया था। हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई, पर ऐसी अफवाहें ही उसके खौफ को बयां करती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला नंबर था उसके सौतेले भाई किम जोंग नाम का। वो देश से बाहर रहता था पर बच नहीं सका। 13 फरवरी 2017 कुआलालंपुर का भीड़-भाड़ वाला एयरपोर्ट। 2 महिलाएं आती हैं और उसके चेहरे पर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर VX नर्व एजेंट लगा देती हैं और कैमरों के सामने कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। सत्ता पर अपनी पकड़ एकदम लोहे जैसी मजबूत करने के बाद किम जोंग उन ने अपना ध्यान देश के अंदर से हटाकर बाहर की दुनिया की तरफ मोड़ा।
पर दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि अपनी परमाणु ताकत दिखाने के लिए। 6. ये वो नंबर है जितनी बार नॉर्थ कोरिया ने सारी दुनिया के प्रतिबंधों और चेतावनियों को धत्था बताते हुए परमाणु परीक्षण किए हैं। हर एक परीक्षण दुनिया के लिए एक सीधी चुनौती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, किम जोंग उन के आने के बाद इन परीक्षणों में खतरनाक तेजी आई और 2017 में तो उन्होंने हद ही कर दी। एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कई गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा ताकतवर था। और यही इस शासन की सबसे भयावह सच्चाई है। सोचिए, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही थी, जब खुद उसके देश में लोग भूखे मर रहे थे, तब भी किम जोंग उन की प्राथमिकता अपने लोग नहीं, बल्कि परमाणु बम बनाना था। रोटी नहीं, बम। तो इस तानाशाही के साए में रहने वाले आम नागरिकों की जिंदगी आखिर है कैसी? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। नॉर्थ कोरिया में जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही अजीब और भयानक नियम मानने पड़ते हैं। आप सरकार के बताए हेयरकट के अलावा कोई और स्टाइल नहीं रख सकते। जीन्स पहनना या विदेशी फिल्में देखना तो भूल ही जाइए। इंटरनेट के नाम पर सिर्फ एक सरकारी नेटवर्क है, वो भी इजाजत लेकर। लेकिन सबसे खौफनाक नियम है 3 पीढ़ी की सजा। इसका मतलब है, अगर आपसे कोई अपराध होता है तो उसकी सजा सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपके बच्चों और उनके बच्चों को भी भुगतनी पड़ेगी। जॉर्ज ऑरवेल ने अपने मशहूर नॉवल 1984 में एक ऐसी ही दुनिया की कल्पना की थी, जहां का नारा था, युद्ध ही शांति है, आज़ादी ही गुलामी है, अज्ञानता ही ताकत है। ऐसा लगता है मानो ये पंक्तियां नॉर्थ कोरिया की आज की सच्चाई बन गई हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, किम जोंग उन के बाद कौन? क्या दुनिया के इस इकलौते कम्युनिस्ट राजवंश को उसकी बहन आगे बढ़ाएगी, या फिर उसकी बेटी, जिसे हाल ही में दुनिया ने देखा है? इस बंद देश का भविष्य इन्हीं कुछ चेहरों के पीछे छिपा है, और इसका जवाब सिर्फ वक्त के पास है।